जी व्यूअर्स, वेलकम बैक एंड वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है और जो 3 दिन हमने सेलिब्रेट किए, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, यकीनन आपको भी आ रहा होगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। ज़रा अच्छी अच्छी बातें शेयर करें ताकि हमें मज़ा आए, हमसे बातें कर सकें। अच्छा, एक छोटा जी इरफान साहब है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, ईद मुबारक। ये रैम्बो साहब से बात करनी है मुझे प्लीज। हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। रैम्बो साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं आपका गेस्ट शौक से देखता था। जी जी, उस वक्त आप छोटे तो नहीं थे? और मैंने आपको एक दफा जो है ना वहाँ देखा था गुजरात में, जमील साहब के घर। गुजरात, बिल्कुल। जी जी, उधर गए थे आप ना? जी जी जी। तो थोड़ा सा एक सीन मुझे करके दिखा दें, वो गेस्ट हाउस वाला। फाइन, और ऑर्डर इसके लाओ। अलावा एक क्वेश्चन सिर्फ। माय नाम इज रंबो मुजार रंबो सिल्वर स्टैलियन कॉकरोच किलर। यू आर ग्रेट मिस्टर, यू आर ग्रेट। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं सबसे करना चाह रहा हूँ। चाइनीज चीनी ऐसे हल करते हैं, जापानीज ऐसे हल करते हैं और अंग्रेज ऐसे ऐसे हल करते हैं, क्या वजह है? चलिए पहले उनको कहते हैं थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच जी, थैंक यू सवाल किया है। ये सवाल है, इसका फोन करके जवाब दें। चाइनीज फोन करके बता सकते हैं कि इसका जवाब क्या चाइनीज है। इस तरह क्या कहते हैं, राउंड अबाउट उल्टी साइड में करते हैं एंटी और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करते हैं जापानीज, और अंग्रेज जो है वो यूं यूं करते हैं। इसका मकसद क्या है, क्यों करते हैं, ये मुझे बताएं और उसको इनाम दूंगा मैं। और आपको एक दवाई मिलेगी साथ फिर इनाम ये। जी भाभी, Cough मैं syrup। पहले बात हो रही थी कि आप माशाल्लाह इतने अरसे से माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर न लगाए आप दोनों को, इनके साथ हैं। ये इनका हौसला ये है। तो नहीं, वो मैं कहने लगा ना, मुझे कहने दें। अच्छा, तो किस तरह भाभी, किस तरह किस तरह किस तरह तरीका बता। बताएं तो सही, ताकि आउटडोर में इसके साथ बताएं। मैं पहले माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी पंच लाइन खराब की, मुझे माफ कर नो दो। प्रॉब्लम। ये ज्यादा ये तो होना है, ये तो आप करते हो। भाभी बताओ। ये है कि आप में टॉलरेंस होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको ये अवार्ड मिलता है। अल्लाह अकबर, अवार्ड। अच्छा, पोजेसिव है रैम्बो? हाँ थोड़े बहुत हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं। इतने ज्यादा हाँ, इतने ज्यादा नहीं है, बस नॉर्मल अच्छे बड़े लविंग केयरिंग हस्बैंड हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही केयरिंग है जी इतनी भी care नहीं करनी अहमद चाहिए। अली साहब इस वक्त लाहौर से लाइन पर मौजूद हैं। रहमत अली सॉरी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर टीवी की आवाज बंद कर लीजिए अपनी। अच्छा सर, बंद करते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर ईद मुबारक। खैर मुबारक। रहमत अली साहब बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी भाई। रैम्बो साहब से बात करनी। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ईद मुबारक। खैर मुबारक। सर जी मैं आपका बहुत फैन हूँ। मैं आपका जो गेस्ट वाला ड्रामा था ना, मैं बकायदा उसको टाइम निकाल के वो देखा करता था। बड़ी मेहरबानी, आप भी देखा करें, हम क्यों नहीं देखते? आगे वो उसका एक छोटा सा प्ले भी आपने करके दिखाया। जी जी, हमें बहुत अच्छा लगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत मैं शुक्रिया। आपका समझ लो ड्रामे से आपका फैन हूँ हम। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी रहमत दुआओं साहब, में याद रखें भाईजान, दुआओं में याद रखें। रहमत साहब को ईद का मैसेज दें लोगों को, हमारे एक्टर्स को। जी ईद का मैसेज यही है, बस सब रल मिल के जो हमारे जिनका कोई नहीं है खुशी उनको याद बांटने रखें, वाला, उनके बिल्कुल। साथ मिलके खुशियां बांटे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी कि जब नए एक्टर आते हैं, माशाल्लाह इतना अर्सा काम कर भी रहे हो और अपने किया एक्सपीरियंस भी है, जब नए एक्टर्स आते हैं, जो नए एक्टर्स हैं उनका बिहेव क्या होता है और क्या इनको आप कहना चाहेंगे बीइंग सीनियर कि भाई ये चीज़ इनमें नहीं होनी चाहिए? देखें जी, मुझे तो अभी तक याद है कि मैं नदीम साहब के सामने जब खड़ा हुआ तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं मतलब बिल्कुल, मैं एकदम दिमाग नहीं होता कि दवाई तो नहीं खानी पड़ी? समझिए, नहीं, मुझे यकीन नहीं आया जिनको हम देख रहे हैं उनके साथ काम करना। फिर जब भी आपने भी देखा, आप सब ने देखा है, हम आप भी ऐसे ही हैं माशाल्लाह। हम अपने सीनियर के सामने ना ज़्यादा शोखे होते हैं, जो आजकल के बच्चे बहुत होते हैं, हमारे सामने ही हमें वो दिखाना चाह रहे होते हैं कि ओ यार तुसी कुछ नहीं, असी बहुत कुछ है। हम उनके सामने बैठते नहीं थे जब तक वो बैठना चाहें। मैंने रंगीला साहब के सेट के ऊपर ऑन द सेट पैर दबाया नीचे बैठ के,
उनके कंधे दबाता रहा हूँ। नदीम साहब के साथ प्यार लाड करना हम सब ऐसे करते हैं। अच्छा, जब कोई नई फीमेल तो एक्टर अब जो नए आ रहे हैं, मैं अभी बताता हूँ, अब जो नए आ रहे हैं ना, वो पहले दिन ही कुर्सी वो एक कोने में ले जाएंगे और किसी को मिलेंगे नहीं, और ऐसे ही मेरा स्क्रिप्ट कहाँ है वो यूं खोल के बैठ जाएंगे। तो भाईजान बा अदब बा मुराद बेअदब बेनसीब जो भी है वो अच्छा, मैं जो भी मिसाल है, मैं साहिबा से भी पूछना चाहूंगी कि रेम्बो के साथ जब कोई नई फीमेल एक्टर्स या इस तरह जिस तरह कोई भी होता है काम, तो इनसिक्योर होती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मुझे भी पता है मेरा भी फैमिली प्रोफेशन है, तो ऐसे हम काफी इस मामले में काफी प्रोफेशनल हैं। वो मुझे मैं उनको अंडरस्टैंड दोनों एक ही प्रोफेशन से हैं, तो आप अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे पता है कि ये काम है, और जब आप शॉट दे रहे होते हो तो उस वक्त आप बिल्कुल अपने काम में इन होते हो, इस तरह का कोई आपका नहीं। ऊपर से भाभी आपको ये भी तो पता ना कि आप ही हैं जो टॉलरेट कर सकती हैं, दूसरी कोई टॉलरेट नहीं करेगी। अच्छा, महनाज से मैं पूछूंगी। महनाज वैसे कोई बात नहीं है, वो सारा मजाक था, वैसे बहुत अच्छे। अच्छा महनाज, आप बताएं कि मोमी भी काफ़ी डिफरेंट फीमेल्स नए पुराने सबके साथ काम करते हैं, तो कभी कोई ऐसी चीज़ होती है कि ये क्यों किया, ये ऐसे फलां का फ़ोन क्यों आया? बल्कि ये बहुत हेजिटेंट होता था अपनी अक्सर फिल्मों में, तो मैं इसको कहती थी नहीं, हेजिटेंट मत हुआ करो। अच्छा, ये बड़ी जरूरी होती है अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज एक जो प्रोफेशनल एक्टर होता है उसका तो काम है सना, वी बीन टुगेदर, हम लोग तो साथ होते थे, यू सी, और किस तरह शूटिंग्स पे वो ठंड में स्विट्जरलैंड में, यू रिमेम्बर शॉट्स दिए में और सारा तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इसमें पोजेसिवनेस नहीं आनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो, ना कोई जेलसी ना पोजेसिवनेस। मियां बीवी के रिश्ते में क्या ऐसी एक चीज है जो आपको मजबूत बनाती है? दोस्ती। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टी, दोस्ती जरूर, ऑनेस्टी भी है, मगर कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत जरूरी, दोस्ती के एक दूसरे को आपने अंडरस्टैंड करना है। बिल्कुल, दोस्ती बहुत जरूरी है। दोस्ती भी जरूरी है और ऑनेस्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तो पहले दोनों चीजें। बिल्कुल, दोस्ती अगर होगी तो ऑनेस्टी आ जाती है। नहीं, कभी नहीं भी आती। रैम्बो, अच्छा ऐसा है? नहीं, ये क्यों, इनमें ये दोनों चीजें हैं। अच्छा, वो जो दूसरी चीज है वो तो बहुत ही ज्यादा, मैं समझा जरा, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है इस मामले में। मैं इसलिए देख रहा था। हाँ, उनके देवर के डोले बहुत ज्यादा है कभी। अच्छा महनाज, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, माशाल्लाह यू वेरी स्टाइलिश, और हमेशा से मैंने देखा है बहुत अच्छा पहनना, हेयर स्टाइलिंग एंड यू, तो मोमी की भी ड्रेसिंग में कुछ होती है सजेशन, यार ये पहनो, ये ट्राई करो? एक्चुअली सारी उसी की होती है ये सजेशन। इसकी अपनी? हाँ, नहीं, इसकी अपनी ड्रेसिंग में वट एवर ही सेज ना, मुझे पता होता है कि मोमी ने ये कह दिया है कि इस पे मोमी पे ही अच्छा लगेगा, तो बस दिस इज इट। या ये होता है कि ये भी ट्राई करो, ये तुमने नहीं पहना, ये कलर ट्राई करो? बहुत कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन मैं अपनी एक जीन्स से बाहर नहीं निकल सकता। एक जीन्स और टी शर्ट, निकलना भी नहीं चाहिए। हाँ, या वेस्ट तो इंसान को वैसे कैजुअल रहना चाहिए, उसी में कंफर्टेबल रहना है। आई एम वेरी कैजुअल, मतलब मैं मेरा हमेशा यही है, स्टेटमेंट मेरी हमेशा यही होती है, चाहे 15 रुपए की टी शर्ट अगर मैं कंफर्टेबल हूँ उसमें, मुझे सूट कर रही है तो दैट इज बेस्ट फॉर मी। मेरी भी ब्रांड कॉन्शियस लोग नहीं है। मैं बिल्कुल सही। व्हाइट या ब्लैक वेस्ट और जीन्स, ये मेरे इनकी यही लड़ाई है कि मैं बड़ा इजी जी। कपड़ों में। वसीम साहब गुजरात से हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात से। वालेकुम अस्सलाम। मोहित भाई कैसे हैं? अभी मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। खैर मुबारक। आप अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर लीजिए प्लीज। मैंने टीवी का वॉल्यूम तो बिल्कुल ऑफ कर दिया है भाई। थैंक यू, थैंक यू। मैं आज 2-3 दिन से कहना ये चाहता हूँ कि मैं 2-3 दिन से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, तकरीबन तमाम चैनल का, लेकिन सबने सभी का जिक्र किया, तमाम जितने हमारे सिंगर गुजरे हैं, ये जो भी एक्टर्स गुजरे हैं, सबका जिक्र किया, लेकिन हमारे एक लीजेंड सिंगर है जिनका किसी ने किसी चैनल पे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, और मैं आपकी चैनल की उसादत से और आपके प्रोग्राम से उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे एक लीजेंड सिंगर थे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। बिल्कुल, क्या बात। काइंडली ऐसे लोगों को, सॉरी जी कॉल ड्रॉप हो गई है, वैसे ही वाज राइट। जितने भी लोग आए और किसी उनका जिक्र नहीं हो सका इस प्रोग्राम में, उनका नहीं हुआ और होना चाहिए। वो तो उन्होंने पूरी दुनिया में एक नाम बनाया, पाकिस्तान को वो बहुत ऊपर लेकर। देखिए जब बहुत सारी बातें कर रहे थे, और हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि वो हमें याद नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हम उनके काम को कभी भी सराहें ना, जब भी वो हमारे में हैं और हमेशा रहेंगे,
لیکن ہوتا ہے کہ جب باتیں ہوتی ہیں تو اس میں, اور اچھا کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تھینک یو ویری مچ. جی بالکل ان کی جو بھی انہوں نے کام کیا اور جو ان کی چیزیں اب تک بھی انہی کو فالو کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے راحت کام کر رہا ہے لیکن اس میں اسی ٹچ سے وہ آتی ہے, اس کا جو ہے وہ ڈفرنٹ اسٹائل اسی وجہ سے ہے. کیا بات ہے. اچھا بات ہو رہی تھی ڈریسز کی, تو میری ان کی یہی لڑائی ہوتی ہے کہ میں کپڑوں میں ایزی ہوں اور میں جن کپڑوں میں آپ کو تو پتا ہے کہ یہ کتنے ایزی رہتے ہیں, ایزی نہیں ہونا چاہیے انسان کو, بالکل ہی ہے کہ وہ برمودا یا شارٹ میں پھرتے رہے. اب باہر جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر دفعہ آپ نئے کپڑے پہن کے باہر جائیں یا پورے پھنس کے کپڑوں میں جائیں. میں ایزی ہوں, میں گاڑی چلا رہا ہوں, میں نے نہیں نکلنا باہر تو مجھے جانے دو. یہ ان کی میری لڑائی چلتی ہے. جب پبلک پیرنٹس ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحبہ کی انوالومنٹ یا صاحبہ کی ایک ہوتی ہے کہ یہ ڈریس پہنو, نہیں یہی پہن کے جاؤ, ایسا ہوتا ہے. کبھی ہوتا ہے میں میچنگ کر دوں, لیکن زیادہ تر ان کی اپنی ہوتی ہے پسند, میری پسند پہ بھی چلتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں مجھے ایزی رہنے دو بس, کہ نہیں میں کمفرٹیبل ہوں, میں نے یہ نہیں پہننا, میں نے وہ نہیں پہننا. اور اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی شاپ پہ جاتے ہیں نا تو وہاں یہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے پہننا ہی نہیں, وہی شرمندہ کرا دیتے ہیں, اتنی ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے. اچھا ایک اور چیز مجھے عید کے حوالے سے یاد ہے, آج کل آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ لوگ اتنا اسٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں قربانی کے معاملے میں بھی, کہ اگر ساتھ والوں نے کیا ہے یہ تو وہ کہیں گے جی 2 بکرے ہم کریں گے جی, ہم یہ ایک بڑی چیز اس میں آ گئی ہے. اس میں بھی ہمیں اور آپ اسپیشلی کہنا چاہیے اس بارے میں کہ یہ جو ہے قربانی اس کا یہ تو ویسے ہی گناہ ہے, پریسٹیج سمبل بنتا جا رہا ہے. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. جس کی جتنی اللہ نے ہمت دی ہے اتنی کرنی چاہیے. اللہ نے جس کو دی ہے وہ 8-8 گائے 10-10 گائے ایسے لوگ بھی ہیں, لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بتا رہے ہوتے ہیں لوگ کہ ہم نے جی 1.5 لاکھ کی یہ لیا ہے اور 4 لاکھ کا, اس طرح سے نا وہ آپ کو نہیں لگتا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بیچارے نہیں کر سکتے اور یا جو بہت چھوٹی چیز کر سکتے ہیں جتنی ان کی اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے, تو وہ ان کے دل کو نہیں کچھ کرنا چاہیے, دھچکا نہیں لگنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے, اس طرح کسی کا دل. جی ویورز یہاں لیتے ہیں ایک بریک, سو ٹیک اے بریک.